मियां नवाज शरीफ साहब इस बार स्टैब्लिशमेंट के फेवरेट चाइल्ड हैं। जनरल मुशर्रफ के केस की कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह अब सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है? इमरान खान साहब को साइफर केस में कब तक सजा हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। मैं बिलाल अब्बासी हूं। नाजरीन, ये वही नैब है जो 2017 में और 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी करती थी, और जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए थे तो उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया केस में और एवनफील्ड रेफरेंस में जमानतें दी हैं, और नए प्रोसिक्यूटर जब वहां पेश हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनसे कहा, आपने क्यों अदालत का टाइम जाया किया? आपको मियां नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तो गिरफ्तारी चाहिए थी, आप उस वक्त तो एहतसाब करना चाहते थे, अब आपको क्या हो गया? फिर उन्होंने कहा, मुझे हुक्म है कि हमने इस केस में मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं करना। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिली, हम वहां मौजूद थे। नाज़रीन, जिस हिसाब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उनको अदालतों से रिलीफ मिला, जो उनको प्रोटोकॉल मिला, वो एक वजीर आजम से कम नहीं है। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब आपकी बारी स्टैब्लिशमेंट के फेवरेट चाइल्ड हैं। इससे पहले 2018 में इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट के फेवरेट चाइल्ड थे। उनको बनाया गया, तैयार किया गया, लाया गया, लेकिन वो तजर्बा कोई खातिर ख्वाह नहीं रहा। फिर इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को भी 2013 में जब लाया गया था, उसके बाद जब उनको हटाया गया, उन्होंने भी स्टैब्लिशमेंट पर इल्जामात लगाए और संगीन इल्जामात लगाए। जब इमरान खान साहब को इक्तदार से हटाया गया तो उन्होंने भी स्टैब्लिशमेंट पर संगीन इल्जामात लगाए। नाज़रीन, मसला ये है, जब ये इक्तदार में आते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट की हाँ से हाँ मिलाते हैं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए ये अदालतें इनको नाइल करती है सियासतदानों को, तो फिर लोगों के दिलों में एस्टैब्लिशमेंट के लिए बुग़्ज़ बढ़ते हैं। और फिर हमने वो देखा 9 मई को क्या हुआ। यही इमरान खान साहब थे जिन्होंने 12 मिनट में एस्टैब्लिशमेंट के जो अहम तरीन थे, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन थी, जनरल फैज साहब मैन्युपुलेट करते थे। इसी तरह अब की बारी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सब कुछ हो रहा है। उस वक्त जो आईएसआई के चीफ जनरल फैज और आर्मी चीफ जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो एक पेज पर थे और इमरान खान साहब भी उनके साथ थे। इमरान खान साहब को इलेक्शन जिताकर उनको हुकूमत बनाकर दी। 4.25 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की, लेकिन उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जाना पड़ा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी इसी तरह 2017 में हुआ। और बदकिस्मती यह है कि इस मुल्क में 76 सालों में कोई भी वजीर आजम अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सका। इस बार मियां नवाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है, और मुमकिन तौर पर दिख यही रहा है कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल है। इमरान खान साहब को साइफर केस में मुमकिन तौर पर जनवरी के आखिर में सजा हो सकती है। कल भी गुआहान के अडियाला जेल में बयान कलम बंद किए जाएंगे। इमरान खान की एक नहीं सुनी जा रही। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकम्मल तौर पर जो लोग थे, कह सकता हूं कि खात्मा हो चुका है। किसी को जबरदस्ती इंटरव्यू में बैठाया गया है, किसी ने खुशी से इंटरव्यू दिया है, किसी पर प्रेशर था, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जो चीदा रहनुमा रह गए हैं, मैं आपको नाम गिनती करवा देता हूं। अली अमीन गंडापुर हैं, मुराद सईद हैं, हम्माद अजहर हैं। ये 3 मेन रहनुमा हैं। इनके साथ कुछ और लोग भी हैं, वो मंजर आम से गायब हैं। ट्वीट करते हैं लेकिन सामने आ नहीं सकते। आज की खबर यह है कि अली नवाज आवान साबिक एमएनए थे, उनको भी उनके 22 समेत उनको मनसेरा से गिरफ्तार कर लिया है। अब उनका क्या पैगाम आता है, उनका वीडियो पैगाम क्या जारी होता है, या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इमरान खान साहब को साइफर केस में मुमकिन तौर पर 14 साल सजा हो सकती है, और जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं उनका कहना है कि इस केस में इमरान खान साहब को सजाए मौत हो सकती है। अब ये कहना कबलज वक्त है कि क्या होगा। इमरान खान साहब के जो वकला हैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिल सकता मुमकिन तौर पर। मैंने जब उनसे कहा ऑफ कैमरा ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को डीमोटिवेट तो नहीं कर सकते, उनके हौसले तो पस्त नहीं कर सकते। हम उनको यही कहते हैं कि इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी, वो जल्द आ जाएंगे, लेकिन दूर दूर तक कोई
हालात नजर नहीं आ रहे कि इमरान खान साहब की जमानत होगी या उनको बाहर आने दिया जाएगा। वो अडयाला जेल में मौजूद हैं। इस वक्त जो अडयाला जेल में मौजूद हैं असद कैसर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं और फवाद चौधरी हैं। ये वही 4 लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा थे और जब ये कंटेनर पे होते थे वो गाना चलाते थे कि नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। लेकिन कुदरत का फैसला है, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी, उनके भाई, उनकी पार्टी क़यादत उस वक्त जेल में रही। उस वक्त उनके खिलाफ थे ताकतवर लोग। अब इस वक्त जो खिलाफ हैं ताकतवर लोग, 9 मई के बाद इमरान खान साहब को दूर दूर तक कोई रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा और जनवरी के आखिर में इमरान खान साहब को सजा हो सकती है साइफर केस में। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 4 रुकनी बेंच समाअत करेगा जनरल मुशर्रफ के केस के हवाले से। इसका पस मंजर यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार सेठ ने उस वक्त सजा दी थी जनरल मुशर्रफ को कि उन्होंने आइन से गद्दारी की, उन्होंने मुल्क में जो इमरजेंसी लगाई, वकला को नजरबंद किया, जजेस को नजरबंद किया, उनको कहा था कि इनको सजाए मौत दी जाए। अगर जनरल मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको सजा दी जाए। लेकिन जनरल मुशर्रफ अपनी मौत तो मर गए। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 रुकनी बेंच फैसला करेगा। ये जो जस्टिस वकार सेठ ने जो फैसला दिया था, ये फिर स्पेशल जो ब्रांच थी, स्पेशल कोर्ट लगा जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंसेस भी दायर हुए हैं, उन्होंने जो जस्टिस वकार सेठ ने जो सजा दी थी जनरल मुशर्रफ को, उन्होंने कलअदम करार दे दी थी और ये कहा था कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इस केस को सुने और सजा दें। लेकिन पाकिस्तान बार आई, सुप्रीम कोर्ट बार आई, उन्होंने चैलेंज किया था जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के फैसले को। अब कल सुप्रीम कोर्ट में फिक्स है। जनरल मुशर्रफ के वकील हैं बैरिस्टर सुलेमान सफदर। अब कल क्या होता है? जनरल मुशर्रफ साहब को फौत हुए कमोपेश 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि वो सेमीफाइनल में पहुंच सके, क्योंकि आज जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम थी वो शिकस्त खा गई न्यूजीलैंड से। बारिश भी नहीं हो सकी, कुदरत का जो निज़ाम था वो भी नहीं पाकिस्तान की फेवर में था, जिसकी वजह से आज जो 172 स्कोर थे वो न्यूजीलैंड ने आसानी चेज कर लिए 23.2 बालों पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला मैच 11 तारीख को है और वो मैच है इंग्लैंड के साथ। पाकिस्तान की टीम को जीतने के लिए ज्यादा से ज्यादा रन रेट चाहिए और कमोपेश 288 रन से पाकिस्तान को शिकस्त देना पड़ेगी इंग्लैंड से, फिर पाकिस्तान जाकर सेमीफाइनल खेल सकता है। वरना पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड से मैच जीत भी जाए, 288 रन से नहीं जीतती तो वो बाहर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।